हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं बढ़िया, आप सभी भी बढ़िया होंगे, मैं भी यही होप कर रहा हूं। तो आप सब जानते होंगे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में सबसे पहला वाला चैप्टर कवर किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आया हूं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर में अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी आज हम ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे और कवर करेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वो आज सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास प्योर। तो कोई भी चीज प्योर कैसे होती है, हम कोई भी चीज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि प्योरिटी क्या होती है। ठीक है। तो प्योरिटी के लिए यहां पर हमारे को क्या दे रखा है, पढ़ के देखते हैं एक बार कि ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। यानी कि यहां पर क्या बोला है, मतलब कोई भी चीज अगर जिस चीज से बनी है तो उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग गोल्ड लेने जाते हैं मार्केट में, तो सब लोगों को चाहिए कि हमारे पास प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है ना। तो वो प्योर गोल्ड का मतलब क्या होता है, प्योर गोल्ड का मतलब है कि जो गोल्ड लेने जा रहे हैं वो गोल्ड सारे गोल्ड एटम से ही बना हुआ है, उसमें और कोई एटम की मिलावट नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि प्योर का होता है कि सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं वो सारे के सारे सेम है केमिकल नेचर में, यानी कि गोल्ड गोल्ड से ही बना है, सिल्वर सिल्वर से ही बना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड गोल्ड से ही बना है, और अगर ये सब दोनों है हमारे पास तो हम उस मैटर को क्या बोलेंगे, वो मैटर हमारे लिए क्या हो गया, प्योर हो गया। क्या हो गया हमारे पास, इज प्योर। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैटर आता है हमारे पास। तो मैटर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये सबको क्लियर है। तो अब मैं आपको एक मैटर का ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको एक बार हम लोग। मैटर को दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। चलो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमको पता है कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। कौन कौन सी होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे पास पहली क्या आई है, सॉलिड, दूसरी लिक्विड, राइट, और तीसरी क्या आती है, गैस। क्लियर हो गया ये। और ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर करी थी, याद है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। चलिए अब इस चैप्टर के इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमको जो जो पढ़ना है वो मैं अभी लिखने वाला हूं, तो उसको आप लोग साइड बाय साइड नोट करते रहना। राइट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या आती है, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। राइट। चलिए तो केमिकल क्लासिफिकेशन को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। राइट। तो पहली जो आती है वो आती है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस। क्या आती है, प्योर सब्सटेंसेस। राइट। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज प्योर कब होती है, जब वो चीज सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बनी है। राइट। उन सबका केमिकल नेचर सेम है। नेक्स्ट, तो प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्या होता है हमारे पास, एक होता है एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, कंपाउंड्स। क्या आता है, कंपाउंड्स। राइट। एलिमेंट्स हमारे पास फर्दर मोर तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है मेटल, दूसरा आता है हमारे पास नॉन मेटल, राइट, और थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है मेटेलॉइड। क्या होता है, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड को वी कैन ऑल्सो से सेमी मेटल। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेमी मेटल। ओके, क्लियर है। एक बार देख लो, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारे पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। क्लियर हो गया। चलिए कंपाउंड्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पर हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। कंपाउंड्स में हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिक, और आता है इनऑर्गेनिक। क्या आता है, क्लियर हो गया। ठीक है। तो केमिकल क्लासेस में दूसरा क्या आता है हमारे पास, मिक्सचर्स। क्या आता है, मिक्सचर्स। राइट। मिक्सचर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं।
ठीक है, पहला कौन सा आता है हमारे पास, होमोजीनस, क्या आता है, होमोजीनस, राइट। एंड जो सेकंड आता है वो क्या आता है हमारे पास, हेट्रोजीनस। ठीक है, चलिए, होमोजीनस से हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और हेट्रोजीनस से हमारे पास क्या बनता है, कोलॉइडल, और बनता है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, क्लियर है। तो एक बारी अच्छे से इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आसान हो जाए आपको लोगों को देखना। ठीक है, और मिक्सचर्स, राइट। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पर क्या है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नहीं पढ़ा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके टाइप कीजिएगा। ठीक है ना, क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आई व्यू अकेडमी, ओके, वहां पर आपको लेक्चर में दिख जाएगा। वन शॉट में वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आज हम केमिकल क्लासिफिकेशंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम प्योर सब्सटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आने वाला है वो क्या है देखते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस में अभी हमने पढ़ा था क्या, एलिमेंट्स और क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही सब्सटेंस से ही बने हैं। रही बात कंपाउंड्स की, ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, पर ये दो या दो से ज्यादा किससे, एलिमेंट से बने हुए होते हैं। क्लियर हो गया, देखो, प्योर सब्सटेंसेस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यहां पर प्योर सब्सटेंसेस मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया ये, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और इंपॉर्टेंट जो इसमें है पॉइंट वो मैं लिख देता हूं कि एलिमेंट्स का जो पार्टिकल नेचर होता है, क्या होता है, एलिमेंट्स का जो हमारे पास पार्टिकल नेचर आता है, राइट, वो क्या होता है हमारे पास, एटम। देखिए यहां लिखा हुआ है ना, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम लिखा है ना, तो इसका पार्टिकल नेचर क्या होता है हमारे पास, एटम, राइट। एंड हमारे पास कंपाउंड्स का जो पार्टिकल नेचर होता है, कंपाउंड्स का पार्टिकल नेचर क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में वी हैव डिस्कस्ड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, दोनों का पार्टिकल नेचर क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ से क्या, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था, एलिमेंट्स हो गया कवर, कंपाउंड्स हो गया कवर। ठीक है, ये चीज अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एलिमेंट्स हमारे पास मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर मेटल्स, राइट। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट आर मेटल्स, तो सबसे पहले लिखते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, मेलिएबल होते हैं, आर मेलिएबल, राइट। मेलिएबल का क्या मतलब होता है, आप में से सभी को पता होना चाहिए, पर मेलिएबल का मतलब क्या हमारे पास, कि मेटल्स को थिन शीट्स में कवर करा जा सकता है, क्या, थिन शीट्स में कवर नहीं, सॉरी, कन्वर्ट करा जा सकता है, क्या, थिन शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, राइट। चलिए सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है, मेटल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, क्या होते हैं, आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, कि अब मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, कि इसमें थिन
वायर्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई है और अलग अलग टाइप की वायर्स हो गई हैं, ठीक है ना। तो थिन शीट्स, थिन वायर्स, राइट। थर्ड जो आता है हमारे पास मेटल्स, क्या होता है हमारे पास, मेटल्स आर लस्ट्रस, क्या होते हैं ये, लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस का क्या मतलब हो गया हमारे पास, शाइनी, क्या होते हैं ये, शाइन करते हैं मेटल्स अच्छे से, राइट। अच्छा अगला, नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनरस, क्या होते हैं ये, सोनरस, यानी कि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं, राइट, तो आवाज प्रोड्यूस होती है, राइट, साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटल्स को सोनरस होते हैं, राइट। चलिए इसके अलावा हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर्स, क्या होते हैं ये, गुड कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स का क्या मतलब होता है, जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, राइट। तो मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है, मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं और हार्ड इन नेचर होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं यहां पर इनके, ठीक है। मेटल्स हमारे पास जैसे क्या क्या हो गए हैं, हमारे पास आता है गोल्ड, राइट, देन सिल्वर हो गया, ठीक है, और हमारे पास कॉपर आ गया, आयरन हो गया, ठीक है, राइट। तो मेटल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, मेलेबल यानी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लस्ट्रस शाइनी नेचर होता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर्स यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देते हैं, सॉलिड और हार्ड इन नेचर होते हैं, एंड देन आपके कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए, राइट। चलिए अब नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। देखो नॉन मेटल्स वो हैं जिनके पास मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो ये थोड़े बहुत लगभग ऑपोजिट ही होते हैं मेटल्स के, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट मेलिएबल, क्या लिख देंगे, नॉट मेलिएबल, ठीक है। सेकंड क्या लिख देंगे अगला, नॉट डक्टाइल, ठीक है, नॉट डक्टाइल। थर्ड, नॉट लस्ट्रस, राइट। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट, नॉट सोनरस, है ना। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, अब मेटल्स गुड कंडक्टर्स थे, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, बैड कंडक्टर्स, यानी ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर नॉट सॉलिड एंड हार्ड, राइट। एंड एग्जांपल्स में लिख देते हैं क्या क्या है हमारे पास, कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ओके। चलिए तो अच्छे बच्चों की तरह नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेटलॉइड्स आते हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास, हमने क्या बोला था कि मेटलॉइड्स हमारे पास, इनको हम और क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल्स, क्या, सेमी मेटल, है ना, सेमी मेटल। मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की लगभग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास नहीं, बीच में आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है। तो फिर से बोल देता हूं, मेटलॉइड्स में मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं अब, समहाउ, क्या लिखेंगे, समहाउ मेलिएबल, क्या, है ना। सेकेंड हम क्या लिखेंगे यहां पर, समहाउ डक्टाइल, क्या, somehow ductile. Third, somehow lustrous, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास, somehow sonorous, ठीक है। एंड देखिए अब इनको क्या बोलते थे हम, मेटल्स को गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स हमारे लिए बैड कंडक्टर्स, हम लोग इनको बोलेंगे सेमीकंडक्टर, क्या बोलेंगे इनको, सेमीकंडक्टर, है ना। यानी कि ये कंप्लीटली 100% अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम इनको, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सिक्स पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास, क्या लिखेंगे, समहाउ
सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। एंड लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं वो लिख देते हैं। क्या क्या है हमारे पास? बोरॉन, ठीक है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये हमने डिस्कस करे हैं आज। एक बारी लास्ट बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। मिलिएबल का मतलब होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टाइल का मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, लस्ट्रस का मतलब क्या? शाइनी नेचर, राइट। सोनरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। कंडक्टर्स का मतलब होता है जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सॉलिड और हार्ड नेचर हम लोगों ने सबका पढ़ लिया एंड विद सम एग्जांपल्स, ओके। चलिए तो इनको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स यानी सेमी मेटल्स को हमने आज कवर कर लिया, राइट। अब इससे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं, हमारे पास मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कुछ एक्सेप्शंस, राइट। एक्सेप्शन इन मेटल्स, ठीक है, ठीक है। वो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले देख लो, मेटल्स हमारे पास क्या थे? सॉलिड और हार्ड इन नेचर थे, राइट। तो हमारे पास कुछ और मेटल्स होते हैं ऐसे, जैसे सोडियम हो गया, राइट। सोडियम का साइन क्या होता है हमारे पास? सिंबल यानी Na। एंड पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं? आर सॉफ्ट मेटल्स, आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जनरली क्या थे? हार्ड और सॉलिड। पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं हमारे पास जो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, राइट। इनको नाइफ से कट करेंगे तो ये इजीली कट हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। सेकंड हमारे पास आता है मरकरी। क्या आता है? मरकरी, जिसका सिंबल आता है हमारे पास Hg, राइट। सो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो, मरकरी इज लिक्विड, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कब? रूम टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस थे मेटल्स के। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो, कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब जैसा हमने बोला था वहां पर पीछे कि प्योर सब्सटेंसेस हमने कवर कर लिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो गए, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दी जाए तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। फिर से बोल देता हूं मैं, दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दी जाए तो क्या बोलते हैं? उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर हो गया? मिक्स हो गई हैं काफी सारी चीजें एक साथ तो मिक्सचर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। क्या होता है? होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। तो इनके बीच में भी हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होती है हमारे पास? डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम वर्ड्स को तोड़ते हैं। होमोजीनस में जो होमो वर्ड है, क्या? होमो, होमो का क्या मतलब आता है हमारे पास? सेम। क्या आता है मतलब इसका? सेम, ठीक है। एंड हेट्रोजीनस में से जो हेट्रो वर्ड है, ठीक है, इसका क्या मतलब आता है? डिफरेंट। क्या मतलब आता है? डिफरेंट, ठीक है। अब ये मिक्सचर होते क्या है? तो होमोजीनस मिक्सचर जो होता है आपका, हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। और हेट्रोजीनस में क्या होता है हमारे पास? डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट। डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे अभी मैंने बताया होमोजीनस में होमो वर्ड का क्या मतलब था? सेम। तो होमोजीनस मिक्सचर ऐसा होता है जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जितनी भी चीज मिलाई गई है बराबर से मिली है, अच्छे से मिली है और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है,
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज इधर मिली हुई है कोई चीज उधर मिली हुई है, एकदम अच्छे से मिलावट हुई है सारे सब्सटेंसेस की उस मिक्सचर में, राइट। हेट्रोजीनस में हेट्रो वर्ड का क्या मतलब था, डिफरेंट, तो इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता, यानी जितनी भी चीज हमने मिलाई है, राइट, जितनी भी चीज हमने मिलाई है वो बराबर से नहीं मिली हुई है, बराबर से नहीं मिली हुई है। क्लियर हो गया ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारे पास क्या होता है, डू नॉट हैव, क्या, डू नॉट हैव बाउंड्री, बाउंड्री between substances that are mixed, right। एंड यहां पर क्या है हमारे पास, बाउंड्री कैन बी seen between substances that are mixed, that are mixed, ठीक है। चलिए इसका क्या मतलब है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास में पानी है, उसमें मैंने चीनी मिला दी, ठीक है, उसको मिक्स करने के बाद वो चीनी गायब हो जाती है, राइट। अब पहले जब हम चीनी डालते तो हमको दिख रहा है कि हाँ चीनी मिली हुई है पानी में, मिक्स करने के बाद वो चीनी गायब हो चुकी है। यानी कि अगर चीनी पहले से ही मिली है पानी में तो देखकर कोई नहीं बता सकता कि अच्छा इस पानी में चीनी मिली हुई है, राइट। तो कोई बाउंड्री नहीं होती है जो भी सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं फॉर अ होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर हो गया ये। रही बात हेट्रोजेनस मिक्सचर की, यहां पर क्या, यहां पर साफ साफ एक बाउंड्री आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपको पता चल सकता है कि क्या क्या चीजें मिली है क्या नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर से एक ग्लास में पानी है, मैंने उसमें ऑयल डाल दिया, क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अब हमको पता है कि ऑयल और पानी मिलता तो है नहीं, तो कोई भी देख के बता सकता है अच्छा हाँ इस सॉल्यूशन में पानी है और ऑयल है, क्या है, पानी और ऑयल मिला हुआ है। क्लियर हो गया। तो एक बाउंड्री सेट होती है जो भी चीजें मिली हुई हैं। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैन नॉट बी filtered, राइट, और कैन बी फिल्टर्ड, ठीक है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जो चीजें मिल चुकी है उनको वापस पहले जैसा बनाना, यानी मैंने चीनी मिला दी और वो चीनी मुझे वापस चाहिए पहले जैसी थी, तो वो मुश्किल होता है, क्या होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसको वापस लाना अपनी नेचुरल स्टेट में तो वो मुश्किल है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो चीजें मिली हुई हैं उनको हम वापस से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, क्या एग्जाम्पल में आता है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, और यहां पर आता है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, ठीक है। मिट्टी में मैंने आयरन फिलिंग्स डाल रखी है तो हम ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं आयरन फिलिंग्स को, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अल्कोहल को वाटर में मिला दिया है तो वापस उसको नेचुरल स्टेट में लाना जैसे वो पहले थे बिना मिलने से पहले, तो वो मुश्किल है, ठीक है। तो मिक्सचर्स हमने बता दिया, मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाए तो मिक्सचर बन गया। मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम टिक कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है। मिक्सचर्स हमने कर लिया, होमोजीनस हमने पढ़ लिया, हेट्रोजीनस हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। अभी मैंने जो ओवरव्यू दिया था उसमें हमने पढ़ा था ना कि होमोजीनस से ट्रू सॉल्यूशन बनता है, और कहा था हमारे पास हेट्रोजीनस से कोलॉइडल और सस्पेंशन। तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है ये भी बहुत आसान है, ठीक है।
चलिए, तो हमको सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। कोलॉइडल जो आता है वो क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। और सस्पेंशन भी क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो होमोजीनस मिक्सचर्स है, मतलब जो चीजें मिलाई गई हैं, ठीक है ना, और आपस में एक मिक्सचर बन चुका है, तो जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं ट्रू सॉल्यूशन के लिए, पार्टिकल्स जो मिले हुए हैं ट्रू सॉल्यूशन के लिए, तो उन पार्टिकल का जो साइज होता है, क्या? पार्टिकल का जो साइज होता है वो क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स। ठीक है ना। चलिए, कोलॉइडल के जो मिक्सचर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल का जो साइज होता है, राइट, पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल के। क्लियर हो गया ये? और सस्पेंशन के क्या होते हैं? पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है? शो शो टिंडल इफेक्ट। क्या शो करता है ये? टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको अब अभी हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के लिए इसको नोट कर लेना। ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये हमने गलत कर दिया। ठीक है ना। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या? डू नॉट शो, क्या? डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्या? डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है। बाकी जो कोलॉइडल और सस्पेंशन होते हैं ये शो करते हैं हमारे पास टिंडल इफेक्ट, राइट। शो टिंडल इफेक्ट, राइट। शो टिंडल इफेक्ट। अभी के लिए नोट कर लेना, टिंडल इफेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैन नॉट बी फिल्टर्ड। क्यों नहीं करा जा सकता फिल्टर्ड? क्योंकि पार्टिकल साइज ही बहुत छोटा है, एक नैनोमीटर से ही बहुत छोटे हैं पार्टिकल्स, राइट। तो इनको फिल्टर नहीं करा जा सकता, राइट। इनको सेपरेट नहीं करा जा सकता मिक्सचर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोलॉइडल के लिए क्या होता है? देखिए, इनमें भी फिल्ट्रेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि पार्टिकल साइज अभी भी छोटा ही है, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन बी डन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन बी डन। ठीक है, टू सेपरेट आउट दीज पार्टिकल्स, राइट। एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो वैसे ही बड़े हैं, तो यहां पर क्या कर सकते हैं? कैन बी फिल्टर्ड। कैन बी फिल्टर्ड। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल यहां पर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? शुगर प्लस वाटर। ठीक है। और सॉल्ट प्लस वाटर। क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, फॉग, मिस्ट, ब्लड, ठीक है, बटर, राइट। एंड यहां पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, चौक,
पाउडर इन वाटर, ठीक है। अगेन आयरन फिलिंग इन सैंड, ठीक है। या फिर हम यहाँ कर सकते हैं मडी वाटर, क्या कर सकते हैं, मडी वाटर, ठीक है। क्लियर है ये मडी वाटर नहीं है, इसको यही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने मिक्सचर्स डिस्कस किया था, उसके बाद मिक्सचर्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस से ट्रू सॉल्यूशन बनता है, हेट्रोजीनियस से कोलॉइडल और सस्पेंशन बनता है, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज हमने डिस्कस करा, टिंडल इफेक्ट डिस्कस करा, कौन शो करता है कौन शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट होता क्या है, अभी आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। किसकी फिल्ट्रेशन करी जा सकती है, किसकी नहीं करी जा सकती है, विद सम एग्जांपल्स, ओके। चलिए फिर से पॉज करके एक बार जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए तो हमने अब इसमें से क्या, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन कवर कर लिया है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, इस चैप्टर से मेन टॉपिक्स थे, मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी और है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। अब भैया सॉल्यूशन क्या होता है, राइट, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सॉल्यूशन हमारे पास जो होता है वो दो चीजों से बनता है, किससे बनता है, दो चीजों से बनता है। पहला क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट होता क्या है, देखो सॉल्यूट वो चीज होती है जो हम मिलाते हैं, फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूट वो चीज होती है जो हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं, फिर से बोलूं, सॉल्यूट जो हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। जैसे मैंने पानी में चीनी मिलाई, पानी में चीनी मिलाई, तो पानी में चीनी मिला रहा हूं, तो चीनी मिला रहा हूं तो क्या होगी वो, सॉल्यूट। पानी में मिला रहा हूं तो सॉल्वेंट, ठीक है। फिर से अगर जैसे मैं चाय बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, चाय बना रहा हूं, ठीक है। तो चाय में हम सबसे पहले क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, राइट। तो अब ये बन गया मेरे पास एक मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद मैं अलग से क्या डालता हूं, चाय पत्ती डालता हूं, तो चाय पत्ती में डाल रहा हूं तो सॉल्यूट, अदरक डाल रहा हूं तो सॉल्यूट, चीनी डाल रहा हूं तो सॉल्यूट, और जिसमें डाल रहा हूं सॉल्वेंट। क्लियर हो गया ये, और इन दोनों से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर अच्छे बच्चों की तरह लिख भी सकते हो अगर लिखना है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। सॉल्यूट जो मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, चलो, ठीक है। चलिए 1 2 3 नेक्स्ट। अब सॉल्यूशन कैन बी, सॉल्यूशन कैन बी क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड, या सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड, या क्या हो सकता है, डाइल्यूट, क्या हो सकता है, डाइल्यूट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड, क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, डाइल्यूट, क्या हो सकता है, डाइल्यूट,
ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट। अब इसका क्या मतलब है देखो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैंने उसमें चीनी डाली, ठीक है, फिर मैंने थोड़ी देर बाद और चीनी डाली, फिर थोड़ी देर बाद और डाली, थोड़ी देर बाद और डाली, ठीक है। अब कोई भी रैंडम पर्सन आएगा और उस सॉल्यूशन को जब वो पिएगा तो उसको ज्यादा स्वीटनेस फील होगी पीने पर, क्या उसको ज्यादा स्वीटनेस फील होगी, ज्यादा मीठा लगेगा वो पानी पीकर। तो वो क्या बोलेगा कि यार ये ना सॉल्यूशन जो है बहुत कंसंट्रेटेड है, ये सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है। या फिर एक एक ग्लास में फिर से पानी है और उसमें मैंने ढेर सारी नमक मिला दी, क्या बहुत सारी नमक मिला दी, और उसको पीकर एकदम ऐसे मुंह कड़वा सा हो जाएगा, राइट। तो फिर से क्या बोलेगा वो कि ये सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, यानी कि एक सॉल्यूशन में जो हम मिला रहे हैं, तो जो वो मिलाने वाली चीज है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, कंसंट्रेटेड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया कि सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई भैया सॉल्वेंट से, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब डाइल्यूट पर आते हैं। अब जैसे वही वाला फिर से एग्जांपल जो था कि पानी में चीनी बहुत ज्यादा हो गई, क्या बहुत ही ज्यादा हो गई, तो मुझे ये जो है स्वीटनेस इसकी कम करनी है, क्या करनी है, कम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें और पानी डाल दूंगा, क्या कर दूंगा, इसमें और पानी डाल दूंगा। तो पानी डालने पर वो स्वीटनेस क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि अब मेरा वो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो डाइल्यूट के लिए क्या बोलूंगा मैं कि सॉल्वेंट ज्यादा है, क्या सॉल्वेंट ज्यादा है किससे, सॉल्यूट से। ठीक है, क्लियर है ये। तो सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब कि जो हम चीज मिला रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही मिला हुआ है, तो कंसंट्रेटेड हो गया। और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो चीज हम मिला रहे हैं वो बहुत कम मिलाई हुई है, बहुत ही कम। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है डाइल्यूट के केस में। क्लियर हो गया ये, सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया, चलिए नेक्स्ट। अब सॉल्यूशन इज, इससे पहले एक टॉपिक आ रहा है यहां पर, क्या है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। क्या आ रहा है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है देखो, अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इसको भूल जाओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करिए, क्या करिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करिए। ठीक है, ऐसा समझो कि फिर से मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना, उस एक गिलास पानी में मैंने चीनी मिलाई, वो मिल गई, क्या वो मिल गई, उस पानी में मिल गई। मैंने और चीनी मिलाई, वो भी मिल गई। फिर मैंने और चीनी मिलाई, थोड़ी और मिलाई। एक पॉइंट आएगा कि तुम चीनी डाल रहे हो और वो मिक्स नहीं होगी अब पानी में, क्या वो अब मिक्स नहीं होगी पानी में, वो नीचे ही सेटल हो जाएगी, क्या वो नीचे ही सेटल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि उस पानी में जितनी चीनी मिल सकती थी वो मिल चुकी, उस पानी में जितनी चीनी मिल सकती थी वो मिल चुकी, उसके ऊपर और नहीं मिलेगी वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग दिन में खाना वाना खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, कोई रोटी 4 खा लेगा, कोई 5 रोटी खा लेगा। एक पॉइंट आएगा कि चलो ठीक है यार 10 रोटी से ऊपर और नहीं खा सकता, 10 रोटी तो बहुत ज्यादा होगी, पर 10 रोटी से ऊपर कोई नहीं खा सकता, बोलते ना कि भाई सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है मेरा, मैं और नहीं खा सकता, है ना। तो यही चीज सॉल्यूशन के लिए भी होती है कि एक ग्लास पानी में कितनी मैक्सिमम चीनी मिल सकती है, वो जो पॉइंट होता है, राइट, कि इतनी मैक्सिमम मिल सकती है, इससे ऊपर अगर तुम चीनी मिलाओगे तो वो नीचे ही बैठ जाएगी, वो मिलेगी नहीं। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो हर सॉल्यूशन की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है कि उसमें तुम कितनी चीज मिला सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, हर सॉल्यूशन की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है कि उसमें तुम कितनी चीज मिला सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसी सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमारे पास सॉल्यूशन 3 तरीके का होता है। किस तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो पहला क्या आता है हमारे पास, जो आता है वो है, पहला जो है हमारे पास वो आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो मैंने अभी बात करी ना, यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब यही है कि एक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी खत्म हो चुकी है, एक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी खत्म हो चुकी है, मतलब उसमें तुम और नहीं मिला सकते हो, उसमें मैक्सिमम जितनी चीज मिल सकती थी वो मिल चुकी, तो वो क्या बन गया मेरे पास सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से बोल रहा हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी हो चुकी, उसमें और चीज नहीं मिल सकती, अब अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच चुका है वो, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारे लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं थर्ड भी लिख ही देता हूं, सुपर सैचुरेटेड। क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड समझ में आ गया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और चीज नहीं मिल सकती है, क्लियर हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें चीनी मिलाई, अभी और मिला सकते हो उसमें, क्या उसकी सॉल्युबिलिटी अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें और चीनी मिल सकती है, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और चीज तुम मिला सकते हो, ठीक है ना, तो वो क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में नहीं मिला सकते, और अनसैचुरेटेड में अभी मिला सकते हो, अभी वक्त है, अभी उसकी सॉल्युबिलिटी पहुंची नहीं है वहां तक, सैचुरेटेड तक, क्लियर हो गया। लास्ट आते हैं सुपर सैचुरेटेड तक। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या है मेरे पास, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है ना, कि उसमें और चीज नहीं मिल सकती, पर मैं तो ढीठ हूं, मुझे तो और मिलाना है, मुझे और चीनी मिलानी, मुझे जबरदस्ती करनी है कि भले ही उसमें और नहीं मिल सकती पर फिर भी मुझे मिलानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, वो चीनी तो डाल दूंगा और मुझे पता वो नहीं मिलेगी, तो मैं इस सॉल्यूशन का क्या कर दूंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, उस सॉल्यूशन को गर्म कर दूंगा। उसकी वजह से क्या होगा, तो वो जो 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 चीनी थी ना, जो मिल नहीं रही थी, वो मिल जाएगी। क्या, वो जो चीनी थी वो मिल जाएगी। फिर से बोल देता हूं, सुपर सैचुरेटेड के लिए मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें और चीज नहीं मिल सकती, तभी मैंने उसमें और चीज मिलाई, मुझे पता है वो नहीं मिलेगी, तो मैंने उस सॉल्यूशन को गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी मैंने बढ़ा दी, और वो अब जबरदस्ती मिल जाएगी, जबरदस्ती मिल जाएगी, पर एक हद तक, ऐसा नहीं कि डालते ही रहोगे और गर्म करते रहोगे और सब कुछ मिलता रहेगा, एक हद तक, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड, ये क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं इसके लिए, कंडीशंस नीडेड, और ये सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, टेम्पररी होता है, ये नहीं कि परमानेंट रहेगा। क्या होता है ये वाला सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास टेम्पररी रहता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फटाफट एक और बार बोल देता हूं मैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कि तुम एक सॉल्यूशन में कितनी चीज मिला सकते हो, उसके बेस पर हमने तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या होता है हमारे पास, जिसकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट, उसमें और चीज नहीं मिल सकती। अनसैचुरेटेड, जिसकी सॉल्युबिलिटी अभी कंप्लीट नहीं है या उसमें और चीज मिला सकते हो। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड के लिए मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए जिसमें और चीज नहीं मिल सकती, मैंने मिलाई और टेम्परेचर बढ़ा दिया, उससे वो जो मिलाया था मैंने चीज वो मिल गई। तो ये क्या होता है, टेम्पररी होता है, कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं, कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है सॉल्यूशन को बनाने के लिए। क्लियर है ये, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिया, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट से, सॉल्यूट जो मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेटेड हो सकता है या डाइल्यूट हो सकता है। कंसंट्रेटेड का मतलब जो चीज मिला रखी है कुछ ज्यादा ही मिला रखी है, डाइल्यूट का मतलब जो चीज मिलानी है वो कम ही मिला रखी है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी पढ़ा, उसके बेस पर तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ लिए। क्लियर हो गया ये, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हमारे पास आती हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या आती हैं कुछ
कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से कवर अप करूंगा, मेन मेन फॉर्मुलेज आप लोगों को पता होने चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है वो पहले मैं बता देता हूं, कि मान लो एक सॉल्यूशन है, मैंने उसमें जो चीज मिलाई है ना, वो मुझे पता लगाना है कि मैंने कितनी मिलाई है। फिर से बोल देता हूं, सॉल्यूशन में जो चीज हम मिलाते हैं मुझे वो पता लगानी है कि कितनी मिलाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं कंसंट्रेशन टर्म यूज करूंगा, उसके लिए मैं कंसंट्रेशन टर्म यूज करूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास तीन तरह की होती हैं। क्या होती हैं? तीन तरह की होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहली कौन सी आती है हमारे पास? पहली जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो होती है हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या होती है? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? होता है ये मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ठीक है, जो नेक्स्ट आती है हमारे पास वो आती है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, राइट। और जो लास्ट आती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म वो आती है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन टर्म्स हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो चीज मिलाई है वो कितनी मिलाई है, ठीक है ना, क्या कंसंट्रेशन है उसकी, कितना मिलाया है हमने सॉल्यूशन में। तो हमारे पास तीन तरह की कंसंट्रेशन आती है, ठीक है। क्लियर है? नोट करके हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलिए लास्ट टॉपिक जो मैंने बोला था कि टिंडल इफेक्ट, जो हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो, हमको पता है कि हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो उस सॉल्यूशन पर जब मैं ऐसे लाइट मारूंगा, ठीक है ना, मैं अगर सॉल्यूशन पर एक लाइट मारूंगा, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, मैं अगर एक मेरे पास क्या है, बीकर, ठीक है, एंड इस बीकर में मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है किसी चीज का, ठीक है, ठीक है। एंड ये सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसमें बीच बीच में, क्या ऐसे, ठीक है। ये सॉल्यूशन छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इस सॉल्यूशन पर क्या करूंगा, एक लाइट स्कैटर करूंगा, ऐसे लाइट मैंने फेंकी यहां से, ठीक है, ऐसे, ये क्या है मेरे पास? लाइट, ठीक है। तो ये लाइट जब सॉल्यूशन में एंटर करेगी तो इन पार्टिकल से टकराएगी, क्या इन पार्टिकल से ऐसे टकराएगी, ये टकराई तो ये यहां पर गई, इससे टकरा के यहां पर आई, इससे टकरा के यहां गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो लाइट क्या कर रही है? अंदर ही अंदर ऐसे स्कैटर कर रही है और फिर सॉल्यूशन से बाहर निकल रही है। फिर से बोल देता हूं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन पार्टिकल से बना हुआ है, उस सॉल्यूशन पर मैंने लाइट मारी, वो लाइट जब सॉल्यूशन में एंटर करी तो पार्टिकल से टकराई, टकराने पर लाइट क्या कर रही है? स्कैटर कर रही है इधर उधर, राइट। तो इस
इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। देखो मैंने बोला था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसे अंदर ही अंदर सॉल्यूशन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर होना, ठीक है। एज अ बीम पासिस थ्रू क्या? कोलॉइड। क्या? कोलॉइड इज टिंडल इफेक्ट। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, राइट। इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और लाइट इनसे टकरा सकती है। रही बात ट्रू सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता था। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज ही इतना छोटा है कि लाइट क्या करेगी? सीधा निकल जाती थी, सीधा आर पार, राइट। लाइट उनके पार्टिकल से नहीं टकरा सकती ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट होता है। एंड ये कौन साइंटिस्ट था हमारे पास? जॉन टिंडल, जिसने ये इफेक्ट दिया था। क्लियर है? ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर अपना ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। दिस वॉज ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें हमारे पास सारे टॉपिक आ गए इस चैप्टर के, ठीक है ना। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमने पिछले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया था, राइट। इस चैप्टर में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन सारी कवर कर ली, सॉल्यूशन पढ़ा, राइट। उसके बाद टिंडल इफेक्ट पढ़ा। तो एक बार अगर कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक जाके क्वेश्चन पूछ लेना, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहीं पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। होप करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।